Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned about the precipitation, and in this part of the chapter we had learned about the cyclonic rainfall, then orographic rainfall. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is cyclonic rainfall. Then now listen carefully. Cyclone is the specific air formation when the pressure at an area is less than surrounding region. तो साइक्लोन ये एक स्पेसिफिक ऐसा एयर फॉर्मेशन है जब किसी एक जगह पे जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है और आसपास में जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में एयर का फॉर्मेशन वहाँ पे बनता है, तो उसे साइक्लोन वहाँ पे कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड साइक्लोन। एयर फ्रॉम सराउंडिंग रीजन कम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। तो जो मतलब आसपास की एयर है सराउंडिंग की, वो इस साइक्लोन के सेंटर में बीच में आ जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। एज इट राइज द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, और जैसे जैसे ये हवा ऊपर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाता है। एंड कंडेंसेशन ऑकर एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस, तो जिसकी वजह से हवा में मौजूद जो वाटर पार्टिकल है, वाटर वेपर है, उसका कंडेंसेशन वहाँ पे होता है और रेनफॉल होती है। इट रेन्स इन एरिया ओवर विच द साइक्लोन पासेस, तो जहाँ जहाँ पे ये साइक्लोन जाता है वहाँ पे ये रेनफॉल वहाँ पे होती है। साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर्स मोर इन टेम्परेट जोन, तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेट जोन में होती है। एंड साइक्लोन्स एरिया इज़ अल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव, और साइक्लोन का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा एक्सटेंसिव होता है, विस्तृत होता है। कंपैरेटिवली cyclonic rainfall occurring in tropical regions is limited in extent and it is stormy in nature। तो उसके कंपैरिजन में ये जो साइक्लोनिक रेनफॉल है ट्रॉपिकल रीजन में ये जो साइक्लोनिक रेन है वो लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में वहाँ पे होती है, और जिसका एक्सटेंट जो होता है वो भी लिमिटेड होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्टॉर्मी यानी बवंडर जैसी कुछ मतलब नेचर जैसे कुछ रेनफॉल वहाँ पे होती है। स्टॉर्मी तूफ़ानी रेनफॉल वहाँ पे होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स इन द मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। एंड कॉन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ रीजनल इन नेचर, तो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो नेचर में मौजूद जो रीजन है वहाँ पे होती है। देयर इज़ अ सर्टेनिटी इन द कॉन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन द इक्वेटोरियल एरिया, तो इक्वेटोरियल एरिया में ये जो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल है वो उसकी सर्टेनिटी वहाँ पे बताई जाती है। कंपैरेटिवली द ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल आर लेस सर्टन, तो उसके मुकाबले जो ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल है वो कम सर्टन होती है, मतलब अनिश्चितता वहाँ पे होती है। लेकिन ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है वो निश्चित तौर पे होती है। एंड देयरफॉर सच एरिया आर प्रॉन टू अ वेरी हेवी रेनफॉल, और इसी वजह से ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल वाला या हेवी रेनफॉल वाला एरिया वहाँ पे माना जाता है। उसके बाद वहाँ पे फ्लड्स और ड्रॉट्स फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड, तो वहाँ पे बार बार फ्लड आते हैं जिसे हम कहते हैं कि बाढ़ आना। उसके बाद वहाँ पे ड्रॉट्स बार बार वहाँ पे होते हैं। देन स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन फिगर 5.7 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम एक फिगर देखने वाले हैं जो 5.7 की है। तो 5.7 में ये फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की है, जिसमें ईस्ट की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है,
कुछ आइलैंड्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इंडियन ओशियन वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। देन साउथर्न ओशियन, नीचे अंटार्कटिका है ना, और नॉर्थ की तरफ ऊपर आर्टिक ओशियन, और बीच में यहाँ पे एटलांटिक ओशियन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इस मैप में कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हमें दिख रही है, और जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस में हमें इक्वेटर दिख रहा है, और उसके बाद 23.30 मिनट्स नॉर्थ और 23.30 मिनट साउथ, इस तरह के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और कुछ लॉन्गिट्यूड हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन इस मैप में हमें कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं जो वर्ल्ड एनुअल रेनफॉल के लिए यूज़ किए गए हैं, जो हमें दर्शा रहे हैं कि वहाँ पे कितने मिलीमीटर तक की बारिश रेनफॉल हुई है। तो सबसे डार्क ब्लू ऐसा जो कलर है वो मोर देन 1000 मिलीमीटर की रेनफॉल बता रहा है। उसके बाद जो फेंट ब्लू कलर है वो 500 टू 1000 मिलीमीटर की रेनफॉल बता रहा है। उसके बाद सबसे फेंट कलर जो है वो 500 मिलीमीटर की रेनफॉल बता रहा है। देन इससे हमें, इस कलर से हमें ये जानकारी हो रही है कि कौन से पार्ट में ज़्यादा रेनफॉल है और कौन से पार्ट में कम है। ओके, तो हम ये जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, दैट इज़ which regions experiences more rainfall। तो कौन से ऐसे रीजन है जिसमें ज़्यादा रेनफॉल हमें दिखाई दे रही है, ज़्यादा रेनफॉल हमें एक्सपीरियंस हो रही है। देन वी कैन से दैट ट्रॉपिकल रीजन receives more rainfall than any other region in the world। Tropical regions receive maximum solar heat, it receive always perpendicular sun rays throughout the years। Temperature is always high and so the evaporation moist hot air become light and moves upward to the less temperature at higher altitude। The condensation passes take place and rainfalls beside there is a strong upward movement of air due to very high temperature। Therefore tropical regions receive more rainfall than any other region in the world। The next question is there, that is what is the reason for the low rainfall in the central peninsular India। Then we can say that the answer is like this, India receive rain from coming monsoon winds from west to southwest। These winds once reach India get obstructed by Sahyadri ranges, then which is running parallel to the western coast of India। As a result, these winds climb up along the slope of Sahyadri and give abundant rain to the windward side of this mountain। When they cross Sahyadri and reach the eastern side of it, they become dry। Eastern branch of monsoon winds enter from the eastern coast and get obstructed to eastern coastal hills as well as Goro Khasi hills of northeast state। These winds later move upward Punjab due to the obstruction of Himalaya। Besides, cyclones forming in the Bay of Bengal also affect the overall movement of both branches of monsoon wind। Hence, the rain gradually reduces as one moves from coastal region to interior of India। Interior of peninsular India or the continental Indian peninsula is quite far from both of the coast of India and hence receive less rainfall। Okay, the next question is there, that is why does the eastern part of Central African continent get less rainfall than the western part depicts, despite its location close to equator। Then
The answer is like this. Eastern part of the Central African continent is hilly and hence has less temperature despite being located close to equator. Due to this, convectional process does not take place here and all as the differences in temperature remains. Therefore, eastern part of Central American continent does receive less rainfall than the western part, despite being both located along the equator. Now, the next question is there, that is, why does the amount of high rainfall in the western part of European continent reduce in the eastern part? Then we can say the answer of this question is like this. Eastern part of Europe is located on the eastern side of hilly region. Besides, this area is quite away from Atlantic Ocean and hence moist wind do not reach up to eastern part of Europe. As a result, rainfall gradually decreases towards the eastern side of Europe. Okay. The next question is there, that is, why is the rainfall more only in the eastern coast of Australia? Then we can say the answer of this question is like this. Over half of New South Wales has an arid or semi-arid climate. However, the eastern portion has a temperate climate ranging from humid subtropical to the central coast and most of Sydney and oceanic to the south coast. Then all these things were there. Now the next part we will learn in the next lecture. Okay, goodbye.